नमस्कार, आप सभी को मैं रिपब्लिक न्यूज़ आलो में स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं यहाँ बसर लेपारादा में, जहाँ में हो रहा है यहाँ आयुग गुगो युदुम स्वधर्म सम्मेलन। स्वधर्म का अर्थ ही है अपने कर्तव्यों को पहचानना, चाहे हम व्यापार में हो, कला संस्कृति के क्षेत्र में हो या सामाजिक सेवा में हो। हमारी साझा पहचान और हमारे संस्कार ही हमें एकजुट करते हैं। यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि एक मिलन है विचारों का, परंपराओं का और संकल्पों का। हमें विश्वास है कि आप सभी के अनुभवों और विचारों से आज हमें एक नई दिशा प्राप्ति होगी। एक बार फिर आप सभी को इस गौरवशाली उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं इस मंच से जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो दुनिया में जो धर्म कहता है, जो धर्म है वो धर्म नहीं, ये पंथ है, ये मत है, ये समाज है, ये समुदाय है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो आदमी का द्वारा बनाया गया जो धर्म है एक दिन टूटना तय है। यह आदमी का द्वारा बनाया गया हुआ नहीं है। मैं इसलिए इस मंच से कह रहा हूँ, आदिकाल से कोई व्यक्ति कह नहीं सकता सनातन मैंने बनाया। Uno, ya anabo doin polam din cibe ma dudu. Ya anabo din cibe mo lagar in la dudu ekin awgad. Uno doin pol kar barang cengge namme. Doin polo gangiam ci insam langono mono ma do embri kuma ba anabo ngagje ngagela dalla. Doin pol ko ci me gat kuma embri kom uno ga tol kuma bol kuma bempa jaja berat ku. Gangu in la ay ga gu ko logom ay ga botani ga re go du gom kujila embke amla kujrom munu culture tradition faith aga da dinche ba nyama chin dinche ba emrud bari laju kai wo amla maduna 1979 ago DC
ललित शर्मा जीरो दिसिबे दूतो ओगो जोराम दोलु बोलो चर्च को मोका ओक पेस्टोरे नीलम ताराम जी फॉर्मर मिनिस्टर लेट नीलम ताराम मु होम मिनिस्टर बेसिन दूतो ओगो दिसिमु अपरा लागू नाम लगावा मुयम आलो डीसी ऑफिसर गोवा गल्ला मुयम ने अपरा एक का अंदर में मुयम एक्शन लिया है और मुयम ने चर्च मुयम में हेम का और नीगा देसिन हेज का अपरा एक पे लागू में नाम रॉन्ग इंफॉर्मेशन इट इज डेफिनेटली रॉन्ग हमने नुन हमने रिकॉर्ड लगा भी ngom में पाजित नहीं इट इज अ फैक्ट हमने मेनलैंड हमने ओके आगो में मेम्मा देख चुका हिस्ट्री मेम्मा देख चुका हिस्ट्री चेम्बर हमने नो योग और नो इजागा प्रेजेंट टाइम ऑफ द फ्यूचर नो मेंदे को एवरीला हिगम जब आगो में मेम्मा दबा हिगम ngonun ने मेंकेन जिदांगना ओकला अपरा हिगी दोबेदु अपरा हिगी मृरे आज के कार्यक्रम में इतने बारिश में भी आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ एक साथ बैठे हैं, कुछ विचार से, कुछ विश्वास से, कुछ चिंता करके यहाँ पे आए हैं और बैठे हैं। ये आपका एक संगठित शक्ति का एक रूप है। समाज संगठित होना बहुत जरूरी है। जब संगठित होंगे तभी हम अपने आप को संभाल सकेंगे, उसके बाद अपने समाज और देश के लिए भी कुछ कर सकेंगे। एक कहावत है जो सच है, बटेंगे तो घटेंगे। इतिहास गवाह है, जहां जहां हम अलग अलग हुए, बट गए हैं, वहां घटा है या फिर खत्म हो गया है। तो इसलिए हम सभी को समाज का शक्ति को समझना पड़ेगा। समाज क्या है वो समझना पड़ेगा। जब आप संगठित नहीं होंगे तब आप कमजोर होगा, हमारा परिवार टूटने लगेगा, हमारे अंदर भेदभाव होने लगेगा। इसी कारण हमारे अंदर लालच पैदा होगा, इसी कारण हमारा समाज बिखर जाएगा और खत्म हो जाएगा। ओको की वे उनका दोनों लोके गंगे लोके अनगातेम अवगातेम आगना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ओके अनगातेम अवगातेम ओके निजरिया में आन वो कादू बोलो तिरबिंगे दारी सर्कुल गे सगो सर्कुल गे ओके नुक सर्कुल आरा ओके आलग नागातेम कम माल वे एके जाय अब्दान नाई नुनो हिलो दिंच नाम नुन ताकेवा आइगे आइना पुंगलो मुनुक आगो में यक्करला बेतकुला कामला नुनम ची मेंदागना। तो हमारे बीच हमारे स्टेट के इप्साब के प्रेसिडेंट डॉक्टर रूमी साहब मौजूद है, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट के इप्साब मेंबर सब आए हैं। सर, सबसे पहले आपको रिपब्लिक न्यूज़ आलो में स्वागत करता हूं। धन्यवाद।
तो सर ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, आज काफ़ी ठंड भी है। तो सर ये हम देख रहा है आलोम में हुआ है और डिस्ट्रिक्ट में जो इस तरह का जो है स्वधर्म सम्मेलन कर रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, उसका मेन मैसेज क्या है, आप थोड़ा देखने वालों को विस्तार से बता दीजिएगा। मेन मैसेज अगर बोले तो ये अपने को समझना है, स्वबोध करना है। स्वबोध मीन्स आप खुद को अंडरस्टैंड करिए और ये स्वधर्म, अपना जो धर्म है उसको स्वयं ही उसको पहचानना ज़रूरी है। और ये एक जागरूकता है हमारे बीच, हमारे जितने भी इंडिजिनस फॉलोअर्स है, बिलीवर्स है, अपना दोनी पोलो बिलीवर्स हो या जो भी हो, सभी धर्म का, वो अपना धर्म को समझना चाहिए, अपना धर्म को पढ़ना चाहिए, अपना धर्म को इसे अंडरस्टैंड करना है। और इसी मकसद के साथ ये हमारा जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक के जो सैनिटरी ईयर है 100 साल पूरा हुआ है, इसके अंदर में ये आयोजन किया जा रहा है। और इसको आयोजन हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट पे अपना इंडिजिनस पेट एंड कल्चरल सोसाइटी है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। सर आज बासर में काफ़ी बारिश और काफ़ी ठंड है, लेकिन बहुत सारे इंडिजिनियस लोग आए हैं, तो आपको कैसा लगा आज बासर का पब्लिक का रिएक्शन, आपका तरफ से कैसा लगा? बासर इंस्पायर ऑफ जो वर्षा होने के बावजूद भी इतने सारे लोग आए हैं, यही दिखाता है कि यहाँ का लोग बहुत ही समर्पित है और अपना जो धर्म है उसको बचाए रखने में सभी का वही सोच है और समर्पित भाव से यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं। मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ बासर के वासियों को। सर आपका बहुत सारा प्रेस ब्रीफिंग, मीडिया ब्रीफिंग बहुत सारा हमने भी देखा है, पहली बार आपसे रूबरू हो रहा है, तो मैं भी एक सवाल कर ही लूँगा जो बार बार बोलते हैं, पूछते हैं आपको लोग। सर ये जो आपरा जो है हाई कोर्ट जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे चुका है, लेकिन गवर्नमेंट इतना डिले क्यों हो रहा है, इसमें अभी अपडेट क्या है? गवर्नमेंट डिले इसलिए है कि आफरा तो एक्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल की ज़रूरत है, रूल को फ्रेम करना है और रूल को फ्रेम करने के लिए वो समय मांग रहे हैं गवर्नमेंट। पहले भी एक कमेटी बनाया गया था इसको रूल को फ्रेम करने के लिए, लेकिन हमारे एशिया भाई लोगों का कंप्लेंट से ये उनका ये कहना था कि इसको जो हेड करेंगे वो एक रिटायर्ड जस्टिस हो ऑफ आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या सिटिंग जस्टिस हो, तो उसको चलते गवर्नमेंट ने भी माना है और कंसर्न मिनिस्टर इसमें नहीं बैठना चाहिए, ये भी ठीक है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने माना है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए थोड़ा सा टाइम मांगा है, क्योंकि नया चेयरमैन जो अपॉइंटमेंट हुआ है जस्टिस बरकटके, उनको भी एक पूरा रिगार्डिंग द एक्ट, उसके बाद में रूल जो फ्रेम किया है ड्राफ्ट रूल, उनको जानना ज़रूरी है और लोगों के साथ में भी बैठक करना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा से टाइम मांगा है और 4 महीने का एक्सटेंशन मांगा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको ग्रांट किए हैं, ठीक है। और अगर जब सभी मुद्दे और ऑनरेबल जस्टिस के चेयरमैन में अगर ये मुद्दे शॉर्ट आउट होते हैं और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट। और सर अभी फिलहाल हाल ही में 1-2 दिन में एक वीडियो, एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट एक तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो इसमें एक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी खुले शब्दों में बता रहा है कि SC/ST दोनों को लेके बोल रहे हैं, SC/ST जो कन्वर्ट हो गया है उसे जो है SC/ST का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा कुछ लोगों का फिर कहना है ये सिर्फ SC के लिए। सर इसमें आप हमारे खास करके गांव वालों को, हमारे अरुणाचली को आप क्या बताना चाहेगा, ये SC/ST का ये जो अभी का फिलहाल जो वायरल मैसेज चल रहा है, जो कन्वर्टेड जो SC/ST है, क्या उसको अरुणाचल में भी लागू हो गया, जो इसका बेनिफिट नहीं मिलने का? अरुणाचल में लागू होना या कहीं इंडिया के भारतवर्ष में कहीं भी पार्ट में लागू होना नहीं होना, वो सवाल ही नहीं होता है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडेंस और एक ऑर्डर दिया है, तो उसमें कोई भी स्टेट, कोई भी इंडिविजुअल उसको लागू नहीं होना है बोल के उसको वो कमेंट भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अगर डायरेक्टिव्स दिए हैं
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव्स और जजमेंट को हम उसको उसको हम मानते हुए उस एक्ट को हम वेलकम करेंगे डेफिनेटली। लेकिन मेरा अपना जो सोच है स्पेशली टवर्ड्स सुप्रीम ये एससी के लिए, एससी के ऊपर में एक रूलिंग्स भी है और उसमें एक्ट में भी इंक्लूड है। एसटी का उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो या केरला हाई कोर्ट है, उनका भी काफ़ी सारा जजमेंट है। और रिलीजन एक इंडिविजुअल चॉइस है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट देन उसमें यह है कि एक ट्राइबल अगर जब कन्वर्ट होते हैं तो वो ट्राइबल का आइडेंटिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। हम ट्राइबल आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है और उस आइडेंटिटी में बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है जिसे हमें जागरण भी देना बहुत ज़रूरी होंगे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको हम वेलकम करते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज़ जो भी डायरेक्टिव्स देते हैं उसे हम सभी को फॉलो करना है। अंत में सर, आप सब जितने भी आज स्पीकर रहे सबके स्पीच को हमने बारीकी से सुना, समझा और बहुत अच्छा लगा। तो अंत में जो लास्ट स्पीकर था उन्होंने एक बहुत सही बात बोला है, जब कोई दुश्मन हमला करता है जो सीधा सेंटर में हमला नहीं करता है, फेंसिंग से लेके बाउंड्री से हमला करके आता है। तो हम जहाँ तक हम देख रहे हैं, हम आलो से हैं, तो हमारे आलो हेड क्वार्टर के जो अगल बगल में भी मैक्सिमम जो इंडिजिनस बिलीवर्स है, लेकिन थोड़ा दूर दराज गाँव में कन्वर्टेड काफ़ी हो चुका है, 90% 80%। तो उसके लिए आप खास करके गालो आगो मैसेज को जिकाता हो यो इधो को गालो आगो मैसेज जी रहे हैं कि मुनु लकीलो कन्वर्जन हमने यो लगा कन्वर्जन रिकान है। कन्वर्जन है नंबर 1 इलिटरेसी, एजुकेशन सिस्टम काम आतो, कम्युनिकेशन काम आतो, मेडिकल फैसिलिटीज काम आतो, एवरी नम इजा तो कम्युनिकेशन है बदा सिन कादू को ओके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कादू ओके उनको आएगा ओमे नीगा द पूरा चैनल पाले रेदू को ओके मेडिकल फैसिलिटीज कादू ओक्तालो उनको उई मनम यो एक पाकलो माजाब रिजिट ना बस्तु ऐसिन कातो ओक लगा बनिए कन्वर्जन रिलाम दो किंतु एक जगह तो एक काकुमा उनके पूजा पद्धति ऐसिन हमजा रिजिट कुमा ओके उनके बदाब यो ऐसिन कादू उनके हेल्थ फैसिलिटीज ऐसिन इम्प्रूव दो को एजुकेशन ऐसिन इम्प्रूव दो को अगर मेंगरला उनके कन्वर्जन रिनाम गद्दे अगर गलती है अगर रिप्लाई में ओके लगा हुआ उनके दूर दराज एरिया है ओदो मोको जने का नोक लिरमोबा एरिया बा तातो मनीगांव एरिया तल मोक तलो नी चेम्माने नी कलो मुनु कन्वर्जन बेसी बरी दु इजा मुनु अगेम मुन्नम सिंगो रिक्वेस्ट दु ना नुनु बाय डिसीटफुल या लालो जिला यो ला रिग्रेला ngonom alna college lo porimore ba medical treatment laga ba memare mopujir ku yor ku em mengrela conversion em ne rikoyo kamla ngok aga galo homas galo community em singo mendang na oke galo nyumma ngonu ke naru अरुणाचल ngi gadam ne em be ngok trop lo ke ngomendang na। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।